solution for all your studies related problems guys. Well, आज हम लोग यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हैं। इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है। पहली बात तो ये चैप्टर दोनों ही मैथ्स यानी कि अप्लाइड मैथ्स जो साल न्यू इंट्रोड्यूस हुआ और जो हायर मैथ्स जो काफी सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, दोनों का ही पार्ट बन रहा है। फिर बात करूं तो इसमें बाकी सारे एक्सरसाइज बहुत इजी थी, बेसिक से क्वेश्चंस थे, तो उनकी आपके एग्जाम्स में आने की एक्सपेक्टेशन, टेस्ट में आने की एक्सपेक्टेशन काफी कम है। सो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिसलेनियस में मिलने वाला है, तो ध्यान से कर लेना बच्चों, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं किया है तो, क्योंकि उसमें थे मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आएंगे। चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन वो क्या है क्वेश्चन ये मैं आपको रीड करा देता हूँ, आइए देख लीजिए। As you can check on your screen, लिखा हुआ है decide among the following sets which sets are subsets of one and another. So अपन लोगों ने यहाँ पर जो आपके 4 सेट्स लिख रहे हैं आपको सामने, A सेट, B सेट, C सेट और ये जो D सेट है, इन सभी सेट्स को यहाँ पर मतलब आपके सामने लिख दिया है स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन। तो अब मैं वापस आपको वो व्यू दे देता हूँ जहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे को यहाँ सबसेट्स बताने हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 सेट्स थे वो ये रहे। अब 4 सेट्स में से अगर कोई अनसॉल्व्ड है तो वो वाला है हमारा फर्स्ट सेट। यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। बोला है ये कि x is 2x इज अ रियल नंबर जो सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 0। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा भाई। तो ये सॉल्व होगी कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6x प्लस 12 इक्वल्स 0, x माइनस 2 माइनस का 6 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल्स 0। सो x की वैल्यू मुझे मिली 2 और 6। तो मेरा ए सेट जो है वो रीडिफाइन कर देना चाहिए मुझे, और ए सेट जो है वो है 2, 6। अब मैं आपसे इसको बोलूंगा कि आप इसे सिक्वेंशियली देखो तो कुछ छोड़ोगे नहीं, रैंडमली देखोगे तो जरूर कुछ छोड़ दोगे। सबसेट्स ऑफ ए का सबसेट कौन कौन है? ए का सिर्फ एक सबसेट दिख रहा है, वो है डी। सो डी सबसेट ऑफ ए, इसके अलावा और कोई नहीं, बाकी सब इससे बड़े सेट्स हैं, इसलिए अपन लोग यहां पर सिर्फ एक ही लिखेंगे। सबसेट्स ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं बी, तो बी जो है वो 2, 4, 6, उससे नीचे डी भी है, उससे नीचे ए भी है। तो बी के लिए देखें तो हमें 2 मिल गए। अब सबसेट्स ऑफ सी के सबसेट्स अगर अपन देखें, सो दिस इज व्हाट सी, और सी तो सबसे बड़ा सेट है, इसका मतलब ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है और डी भी इसका सबसेट है। और अब डी के तो कोई सबसेट ही नहीं बन सकते हैं बॉस, क्योंकि डी 6 यार उससे छोटा तो कोई सेट ही अवेलेबल नहीं है। तो सबसेट्स ऑफ डी लिखने का कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से सारे सबसेट्स हमने यहां पर लिख दिए हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में ये आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के हैं 6 पार्ट्स, तो सबके सब मैं करवाऊं ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ मैं करवा देता हूं और कुछ आप करोगे। पहले तो देख लो ये कौन से पार्ट्स हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले रीड करते हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज true, prove it. If it is false, give an example. So first part में हमें दिया हुआ है if x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. तो भैया ये true है या false है? मैं शुरू के 3 पार्ट यहां करने वाला हूं, तो मैं 3 पार्ट्स यहां पर लिख लेता हूं, है ना। उसके बाद वाले जो 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सीख जाएंगे इतने में तो कि कैसे करना है। तो चलिए स्क्रीन चेंज कर देते हैं और आपको ले चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सो वेल ये 3 पार्ट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के यहां सॉल्व करने के लिए लिख लिए हैं।
है ना। और मैं ये 3 पार्ट्स यहां पर सॉल्व करवाऊंगा और बाकी के 3 पार्ट्स जो है बच्चों वो तुम खुद करोगे, ठीक। सो ध्यान से देखना किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में एक बात बहुत क्लियर है, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दे दो, और अगर ट्रू है तो फिर आपको उसे प्रूव करके दिखाना होगा। वेल, सबसे पहले तो रीड करके लॉजिकली डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स या प्रूफ जो भी देना होगा वो दे देंगे। भाई एक्स एक एलिमेंट है ए का, ठीक है, एक्स एलिमेंट है ए का, इसका मतलब ए कोई सेट रहा होगा। अब ये पूरा का पूरा ए सेट जो है वो बी का कोई एलिमेंट बन गया, ठीक। ए बी का कोई एलिमेंट बन गया, मतलब ए इज इन द फॉर्म ऑफ सेट बट स्टिल इट इज सम एलिमेंट ऑफ बी। तो x जो है वो एलिमेंट ऑफ b होगा। ये सरासर झूठ है, गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो इसका मतलब मुझे यहां एग्जाम्पल देना होगा। ओके, नाउ कम्स द सेकंड वन। ए बी का सबसेट है, b जो सेट है वो एलिमेंट बन गया c के अंदर, तो a जो है वो भी c का एलिमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, ये भी अपन अभी देखते हैं। अभी फिलहाल आंसर लिख लेते हैं। फॉल्स है मतलब इसका भी इलस्ट्रेशन देके दिखाना पड़ेगा। इधर आ जाओ, a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। हाँ यार, ये तो है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा दिमाग खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो ट्रू फॉल्स अगर अकेले देने होते ना इस क्वेश्चन में तो ये टफ नहीं कहता मैं क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि यहां पर अभी प्रूफ और एग्जाम्पल भी देने हैं। तो x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a तो आप ले लो कि भैया 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 कोई एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक। अभी a जो है वो मैं आपसे बोलूं कि वो है 1,2, ठीक है। सो यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। a के अंदर 1 है तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल हम मीट कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये कंडीशन अभी हो गई है यहां पे। अब यहां लिखते चलो, लेट x इक्वल्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू a एंड a इक्वल्स टू 1,2। अब तुमने यहां पर ना b ले लिया, सो b में पहला एलिमेंट तो हो गया, ये पूरा का पूरा सेट a, बाकी ऐसे अपन ने 3 और 4 भी लिख लिया। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये b है, b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट लिखा हुआ है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 4, तो ये कुल मिला के इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट एक ही काउंट होगा। अब तुमसे ये बोला इन्होंने कि x बिलोंग्स टू b, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b since 1 does not belongs to b। आप देख पा रहे हो भाई, आपने 1 a में एलिमेंट लिया, आपने यहां पर a को b का एक एलिमेंट बना लिया, लेकिन क्या ये बोल सकते हो अब 1 एलिमेंट होगा किसका, b का? नहीं। आपको अगर एलिमेंट बोलना है तो पूरे के पूरे इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए 1,2 को बोलना पड़ेगा। यू कांट से 1 अलोन एज द एलिमेंट ऑफ b, इसलिए ये इधर पे हम नहीं काउंट करेंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। आओ जरा यहां पर ये क्यों फॉल्स है, तो ये तो अपन यहां पर मालूम है फॉल्स क्यों है, समझा दिया, लेकिन एग्जाम्पल देके इलस्ट्रेट करता हूं। a 1 2 ये आपने लिया, लेट a इक्वल्स टू 1,2। b आपने लिया 1 2 3, ठीक है। अब आपने यहां पर c लिया, c आपको कैसा लेना है जरा देख रहे हो, a तो b का सबसेट है तो वैसा अपन ने ले लिया। अब b जो है वो पूरा का पूरा एलिमेंट बन के जाएगा, तो 1 2 3 4 5। लॉजिक सिर्फ इतना सा है, क्या a जो कि 1,2 था पैरेंथेसिस के अंदर, वो आप कहीं इसमें एज एन फॉर्म ऑफ एलिमेंट देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। आप एलिमेंट देखोगे तो पूरे इसको देखोगे, ये पूरा एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। आप ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के भी आधे टुकड़े को यहां पे उठा लोगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड सिंस इट इज नॉट पॉसिबल इसलिए ये फॉल्स। क्लियरली a
डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ये फॉल्स इसलिए था। तो ऐसे अपन लोग को इलस्ट्रेशन देने थे फॉल्स कंडीशंस पे, अब ये ट्रू कंडीशन आई है। तो प्रूव करने के लिए अपन लोग जो स्ट्रैटेजी भी फॉलो करने वाले अपन ने मिसलेनियस एग्जांपल्स में भी फॉलो की थी, यानी कि पिछले वीडियो में फॉलो की थी। तो मैं यहां पर जो मेरा पहला सेट है, x एक एलिमेंट लूंगा जो इसको बिलोंग करेगा। सो लेट x बिलोंग्स टू a। अब क्योंकि दिया हुआ है कि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, सो x अगर a में है तो x डेफिनेटली जो है कहां लाई करेगा, b में भी लाई करेगा। जैसे वो a में लाई कर रहा है वो b में भी लाई करेगा। अब एक और बात फिर से, अगेन सिमिलरली से a सबसेट b का था, अब b सबसेट किसका है, c का सबसेट है। b इज सबसेट ऑफ c। क्योंकि b c का सबसेट है और x b में बिलोंग कर रहा है, तो x c को भी बिलोंग करेगा। और यहीं पर हमें ट्विस्ट एंड टर्न मिल चुका है, हमें ब्रेक मिल चुका है। क्या मिल चुका है, x अगर a को बिलोंग करता हुआ हमने स्टार्ट किया था और x अगर c में भी पाया जा रहा है, तो इसका मतलब देन a विल बी सबसेट ऑफ c, ये प्रूव हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रूव आपको यहां पर करके दिखाना था, तो वो मैंने करके दिखा दिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ, लेट्स सी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। सो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेट a, b and c be the set such that a union b equals to a union c and a intersection b equals to a intersection c. Show that b is equals to c. वेरी इंपॉर्टेंट वन। आइए जरा देखें इसे कैसे सॉल्व करना है। आइए मेन स्क्रीन पे आप सब मेरे साथ आ जाइए। गिवन डेटा मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और जो प्रूफ करना है उसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपनी सहूलियत के लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसमें अपन आगे अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग किसी एक कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। जो गिवन कंडीशन है वो है a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c। सो प्रूफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहीं से मिला, अपन लोगों ने यहां पे ले लिया a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c। अब जैसा कि मुझे यहां पर b इक्वल्स टू c प्रूफ करना है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं b से, ठीक है। सो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, टेकिंग b इंटरसेक्शन बोथ साइड्स, टेकिंग b इंटरसेक्शन बोथ साइड्स, दोनों साइड b इंटरसेक्शन अगर मैंने लिया, सो b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। और बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर जब लगाओगे तो b इंटरसेक्शन a यूनियन ऑफ b इंटरसेक्शन b यहां पर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से यहां पे अपन ने किया था, वैसा यहां b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c अपन यहां लिख देंगे। अब b इंटरसेक्शन a तो खैर यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं, लेकिन b इंटरसेक्शन b इज नथिंग बट b इटसेल्फ। सो ये हुआ b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब यार एक बात बताओ, b इंटरसेक्शन a किसका पार्ट होगा? ऑफ कोर्स b का भी और a का भी। अगर मैं उसका यूनियन b के साथ निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। सो आई होप आपको यहां तक पहुंचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन नंबर 1 आप पहुंच गए बड़े आराम से। आपने क्या किया, b इंटरसेक्शन ले लिया बोथ साइड। अगेन आप इसको कंसिडर करोगे, अगेन दिख रहा है ना भाई स्क्रीन पे, हाँ वही दिख रहा है। अगेन a यूनियन b a यूनियन c के बराबर आपने लिया, गिवन था वो तो खैर ले सकते हो, लेकिन दिस टाइम टेकिंग c इंटरसेक्शन बोथ साइड। सो c इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल्स टू c इंटरसेक्शन a यूनियन c। अभी c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b, c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन c।
ऐसा हमने लिया। सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसका तो खैर कुछ नहीं अभी हो सकता, लीव इट लाइक दिस। सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी को सी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पे लिखा था। अब ए इंटरसेक्शन सी, सी का ही पार्ट होगा तो उसका यूनियन अगर आपने निकाला तो इट विल बी सी इटसेल्फ। तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक भाई, गलत लिखा था, ये सही लिखा है, इसके बाद ही सक्सेशन में स्टेप्स। हाँ जी, अब काश की ये और ये सेम होते हैं तो कंपेयर करके काम खत्म हो जाता। तो देखें सेम है कि नहीं, सी इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर है सी इंटरसेक्शन ए और यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी, तो कुछ और भी तो गिवन था जिसकी तरफ हमने नजर नहीं घुमाई है। बट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसे कंडीशन नंबर 2 बोलूं और इसे 3 बोलूं और इसका तो रीजन भी मैं गिवन दूंगा, ठीक। सो अब वो भाई एक और कहाँ गया, ब्लैक मार्कर कहाँ है, हाँ जी वो रहा। सो ब्लैक मार्कर भी मिल गया है। सो ये सब्स्टिट्यूट करें, ए यूनियन सी की जगह, ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी अगर लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी, कंडीशन नंबर 4। अब जरा आप ध्यान से देखें आपकी कंडीशन फर्स्ट एंड फोर्थ को। सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, यू कैन से बी इज इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं हो रहा हूं स्क्रीन से आउट सो दैट आप ले लें इसका एक स्क्रीनशॉट। जल्दी करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके सो अच्छा, नीचे की स्क्रीन बच्चों की छुप रही है, मैं स्क्रीन एक बार आपके लिए व्यू दे देता हूं। अब प्रॉपर है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। सो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 5 4 3 2 1 एंड गॉन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, आइए आप भी देख सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्वलेंट। कौन सी 4 कंडीशन इक्वलेंट हैं? ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए माइनस बी 5 होगा, ए यूनियन बी बी होगा, और ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। आइए करते हैं। इसमें हमें किसी एक को स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा और हम वो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट वाले को ही लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाले को ही ले लेना चाहिए और उसी से बाकी के 3 पार्ट्स डिड्यूस करना चाहिए। सो ये मिटा के हम उस पर बढ़ेंगे। सो ये स्क्रीन पर आपके आ चुका है क्वेश्चन। हमें ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट हैं ऐसा प्रूव करना है। हम इससे शुरुआत करते हैं। सो लेट अस कंसीडर, किसी एक से तो स्टार्टिंग करनी है। लेट अस कंसीडर, इसको कंसीडर कर लिया। टेक x such that, take x such that x belongs to a। अब अगर x a को बिलोंग करेगा, now since a is subset of b, ये आपने अभी लिया है, therefore x will also belongs to b। भाई आपने बोला है x a को बिलोंग कर रहा है, आपने x ऐसा लिया था। अब a क्योंकि सबसेट ऑफ b है तो जो भी a में होगा वो b में होना ही होना है, क्योंकि a तो उससे छोटा सेट है। सो x बिलोंग्स टू b।
hence for all x belonging to A, hence for all x belonging to A, x will also belong to B. मतलब जो A में है वो B में भी होगा ही होगा। Therefore A माइनस B जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर जितने भी x होंगे उनमें x आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो आंसर इज 0। तो इसी कारण से A माइनस बी को हमने बोला यहाँ पर फाई। तो ये कंडीशन A सबसेट ऑफ B होने की वजह से ही हमारे सामने आई है। सो दीज टू आर इक्वलेंट। अभी और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल है। अब आगे के दो भी ये समझो क्यों सिंपल है। अब अगर x A को बिलोंग कर रहा है, x इज बिलोंगिंग टू A, तो वही x B को तो बिलोंग कर ही रहा है। अब जब सारे x जो A में हैं वो B में होंगे ही होंगे, तो कॉमन क्या हुआ, अल्टीमेटली कॉमन भी x ही हुआ कि नहीं हुआ भाई। A इंटरसेक्शन B, ऑल कॉमन वैल्यूज। और ये अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट और ये जो मेरा सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑल x बिलोंगिंग टू A यहां पर होंगे कॉमन वैल्यूज की जगह। तो मैं इसको अगर A इंटरसेक्शन B A के बराबर बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, समझ सकते हो आप, है कि नहीं। सो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B जो है वो A के बराबर हो गया। नाउ द लास्ट वन, अब भाई A यूनियन B निकालना है, तो इसके लिए A यूनियन B क्या होगा भाई, इसके लिए A माइनस B, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B हो गया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, ये तीन चीजों से मिलके बना है। अभी तुमने यहां पर क्या देखा, यहां तुमने देखा फाई, ठीक है, देखा ना, फाई देखा है, ये ना। अभी तुमने A इंटरसेक्शन B तो देखा ही है। अच्छा, उसको एज इट इज रहने दो, एक काम करो, डोंट वेरी, इसको एज इट इज रहने दो। अब B माइनस A को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन A। तो ये और ये हो गया कैंसिल, तो A यूनियन B इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये अपन बोल सकते हैं B सेट के बराबर। तो भाई कुल मिला के ये चारों कंडीशंस आपके सामने इक्वलेंट हमने प्रूव कर दी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको आराम से, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अलग से क्लैरिफिकेशन उसके लिए दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आइए देखो। इजी क्वेश्चन है, आओ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है, देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है। छोटा सा प्रूफ है, लेकिन खुद से अगर बच्चों को करने दो तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। आओ आज आप लोगों को परमानेंट इस परेशानी से दूर कर देते हैं। तो जब भी हमें ये इस टाइप का प्रूफ करना होता है कि ये इसका सबसेट है, तो हमें एलिमेंट सपोज
लेफ्ट हैंड साइड वाले से करना चाहिए। सो लेट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये उसका सॉल्यूशन बोलो, प्रूफ बोलो। लेट, यहां आपने लिया x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, therefore x belongs to c but x do not belongs to b। क्योंकि c माइनस बी का मतलब क्या है, जो c में आए, ओनली c में, b में ना आए, तो अपन लोगों ने इसलिए x belongs to c but x not belongs to b यहां पर लिख लिया, ठीक है। सिंस a is सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, तो भैया जो पापा जी के पास नहीं वो बेटा जी के पास तो कभी हो ही नहीं सकता। आई मीन टू से, अगर x b में नहीं है तो b a में तो हो ही नहीं सकता। Therefore x belongs to c but x not belongs to a। लॉजिक समझ में आ रहा है ना भाई? जब x b में ही नहीं था और b बड़ा सेट है तो उसके सबसेट, मतलब उससे निकलने वाले सेट में तो सवाल ही नहीं उठता कि x हो, तो अपन ये लिख सकते हैं। So x belongs to c minus a also, मतलब जो c सेट था, तो c minus b का मतलब होता है जो ओनली c में हो, b में ना हो। तो जो b का कॉमन हिस्सा हट गया है उस हिस्से में a भी होगा जो हट चुका है, तो इसका मतलब जो पहले छूटा हुआ हिस्सा था c का, वहीं पर x अभी भी होगा, इसलिए x belongs to c minus a। ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से c minus b is subset of c minus a, that's it। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। सो ये एक और स्क्रीनशॉट हुआ आपका, आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन, और इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Please take the screenshot if required. So question number 6 क्या बोलता है कि अगर पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के बराबर है तो शो करो A और B बराबर है। चलो कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, आ जाओ, शो करवाते हैं जल्दी से इसको। स्क्रीन बड़ी कर दी। जब A B के बराबर प्रूफ करना है तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि हमने x, कैपिटल X एक सबसेट लिया किसका, A का। लेट x इज द सबसेट ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 6 ये इसका सॉल्यूशन। ये कंडीशन नंबर 1, इसे नोट कर लो ध्यान से। देयरफॉर कैपिटल X विल बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। अगर x सबसेट है किसका, A का, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स पावर सेट बनते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट ऑफ A का। बट पावर सेट ऑफ A जो है वो पावर सेट ऑफ B के बराबर है, तो इस कारण से इसकी जगह अगर मैं पावर सेट ऑफ B लिख दूंगा तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर X पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली X जो है वो सबसेट ऑफ B हो गया। ये कंडीशन नंबर 2 ले ली। शुरुआत कहां से करी, यहां से, खत्म कहां पे हुआ, यहां पे, तो इधर से प्रूव हुआ फ्रॉम 1 and 2 A इज सबसेट ऑफ B। लेकिन हमें तो इक्वल प्रूव करना था, पिक्चर अभी बाकी है भैया, आ जाओ इस तरफ। नाउ लेट y बिलोंग्स टू, नहीं, y इज सबसेट ऑफ B। अब इधर पे y लोगे, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 3। अच्छा, 3rd तो इसको बोलो, ये कंडीशन नंबर 4, ठीक है ना। बिल्कुल एल्गोरिथम है भाई इसकी, आप 2-4 बार कर लोगे क्वेश्चंस अपने आप, आपको भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली मुश्किल होता है। सो y बिलोंग्स टू, अब यहां पर आप अगर लिखोगे तो किसके लिखोगे, पावर सेट ऑफ B, क्योंकि पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये अगर y B का सबसेट था तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। बट अगेन पावर सेट ऑफ B और पावर सेट ऑफ A बराबर है, तो इसीलिए
y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ ए, ये कंडीशन नंबर 5th। फ्रॉम 4th एंड 5th हम बोल सकते हैं b इज सबसेट ऑफ a, ये कंडीशन नंबर अपनी हो गई 6th। फ्रॉम 3rd एंड 6th, सभी लोग ध्यान से देखें, a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर सेट हो। सो a इक्वल्स टू b, दैट्स इट। तो ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो आओ भैया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलना है। इससे पहले जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A एंड B, अगर पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B पावर सेट ऑफ A यूनियन B के बराबर है, जस्टिफाई योर आंसर। चलो ठीक है, बहुत आसान, आ जाओ। फॉल्स है, और फॉल्स है तो आप जानते हो करना क्या है। फॉल्स है का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां एग्जाम्पल देके कहानी खत्म करनी है। ट्रू पे पापड़ बेलने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन फॉल्स में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आइए देखते हैं, आपको ले जाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। तो इसे जस्टिफाई करते हैं। एक सेट A ले लेते हैं 1 2, दूसरा सेट B ले लेते हैं 2 3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर A यूनियन B पूछूं तो आप A यूनियन B बोलोगे 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पावर सेट ऑफ A निकालने को बोलूं, सो पावर सेट ऑफ A आप क्या बोलोगे? 1 2 1 2 5, ये निकल गया पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ B निकालने को बोलूंगा तो क्या करोगे? 5 2 3 और ये 2 3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालो, तो यहां 8 एलिमेंट्स आएंगे। 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। सो ये कंडीशन नंबर 1 याद रखना भैया, क्योंकि हम इनका एक तरफ तो A यूनियन B चाहिए था पावर सेट, वो निकल चुका है। अब मैं अगर तुमसे पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B करने को बोलूं, कॉमन एलिमेंट्स प्लस अनकॉमन, 5 1 2 3, गुड। ऐसा लग रहा है कि शायद है, ट्रू है। आगे तक देखते हैं। 1 2 2 3 एंड दैट्स इट। कहानी यहीं रुक गई। कौन कौन से एलिमेंट नहीं मिले? एक तो ये नहीं मिला 1 3, और एक ये नहीं मिला 1 2 3। तो इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 you can easily say above condition is false। मैं लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूं, आप कैसा करोगे? आप ऐसा करके दिखा दोगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाकी के बचे क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में, सो बेसब्री से इंतजार करना, लेकिन उसके पहले इसे सॉल्व कर लेना। सो बाय बाय, लव यू ऑल।